जंप करते हैं अगली प्रॉब्लम स्टेटमेंट में, विच इज सेइंग फाइंड आउट द प्राइम नंबर। तो हमें एक नंबर गिवन है, हमें बताना है कि ये नंबर प्राइम है या नहीं है। तो लेट्स ट्राई दिस आउट। तो हम एक एज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास एक नंबर है विच इज 17। अब मुझे बताना है कि प्राइम है या नहीं। तो प्राइम नंबर बहुत सिंपल सा है। प्राइम नंबर वो नंबर है जो 1 से डिवाइड हो सकता है। तो इसका मतलब उसे 1 से डिवाइड करके आ सकता हूँ, और साथ साथ मैं उसे इट्सेल्फ उसी नंबर से यानी कि 17 से ही यानी कि सेल्फ से डिवाइड कर दूँ। तो अगर कोई भी नंबर इन दो से यानी कि वो सेल्फ से भी डिवाइड होता है और 1 से भी डिवाइड होता है, इसका मतलब उसके बेसिकली देखा जाए तो उसके दो फैक्टर्स हैं। तो अगर उसके दो फैक्टर्स हैं तो वो प्राइम नंबर है हमारे पास। सिंपल लॉजिक है। तो अगर नंबर मेरे पास 10 होता तो 10 1 से तो डिवाइड हो जाता है, क्योंकि हर नंबर 1 से तो हो ही जाएगा डिवाइड, और ऑफकोर्स वो सेल्फ से भी हो जाएगा तो 10 से भी डिवाइड हो जाएगा, लेकिन वो 2 से भी डिवाइड हो जाएगा और 5 से भी हो जाएगा। बिकॉज सबसे हो सकता है तो इसका मतलब इसके 4 फैक्टर्स हैं, राइट। तो उसके 4 फैक्टर्स हो सकते हैं हमारे पास। तो अगर किसी चीज़ के हमारे पास 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं, अगर वो ग्रेटर देन 2 फैक्टर्स हैं, तो वो नॉट प्राइम है, राइट। लेकिन अगर उसके सिर्फ 2 ही फैक्टर हैं तो ये प्राइम नंबर है। दैट्स इट। ये लॉजिक हमारे पास बनता है। इसका मतलब हम किसी भी नंबर को प्राइम चेक करने के लिए हम 1 से लेकर, लेट से वो नंबर था 17, तो 17 तक उसे डिवाइड करके देखें और उसके फैक्टर काउंट करें। अगर वो फैक्टर हमारे पास 2 से ज़्यादा आते हैं तो हम बोलेंगे इट्स नॉट अ प्राइम नंबर, अदरवाइज इट्स अ प्राइम नंबर। तो लेट्स ट्राई दिस आउट। तो वीएस कोड पे जंप करते हैं, यहाँ पर बना लेते हैं प्राइम नंबर डॉट जावा। ये फाइल हम लोगों ने यहाँ पर क्रिएट की और यहाँ पहुँच जाते हैं, मेन बना लेते हैं इसका, और यहाँ से हम नंबर ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल नंबर इज 17। ये ज्यूम किया, लॉजिक ये था कि उसे उस नंबर से 1 से और 17 तक डिवाइड करते हुए जाएंगे हर एक से। अगर वो डिवाइड होते होते वक्त सिर्फ 2 ही फैक्टर्स आए तो हमें पता जाएगा कि हमारे पास प्राइम है। अगर 2 से ज़्यादा है तो नॉट प्राइम है। तो यहाँ पर काउंट कर लेते हैं कि काउंट वो कितने से डिवाइड हो सकता है। तो मैंने यहाँ पर काउंट 0 रख लिया। अब मैं यहाँ पर एक फॉर लूप चलाता हूँ और 1 से इसे उस नंबर तक लेके जाता हूँ। तो लेस देन इक्वल टू लगा दिया मैंने यहाँ पर, और अगेन ये मैंने वीएस कोड में फॉर्मेटिंग कर रखी है इसलिए इस स्टाइल में दिख रहा है। तो आई प्लस प्लस किया, और इफ नंबर मॉडलस आई इक्वल टू 0 है, यानी कि अगर वो नंबर कंप्लीटली उस आई से डिवाइड हो जाता है, और अगर हम उसे काउंट करते जाएं, काउंट प्लस प्लस करें, और इसके बाद इस लूप के बाहर जाकर अगर मैं सिर्फ ये चेक करके आऊं कि अगर काउंट बराबर है 2 के, तो ऑफ कोर्स वो प्राइम नंबर है। तो वी आर सेइंग इट्स अ प्राइम नंबर, तो वो प्राइम नंबर है, अदरवाइज इट इज नॉट अ प्राइम नंबर। ये मैंने यहां पर स्पेसिफाई कर दिया लॉजिक। लेट्स ट्राई दिस आउट। तो बहुत सिंपल सा लॉजिक रहा। 1 से लेकर हम उसे 17 से डिवाइड करते गए। अगर वो सिर्फ 1 और 17 से डिवाइड हुआ तो इसमें सिर्फ 2 ही बार जाएगा। लेकिन सपोज अगर वो नंबर 27 होता तो 1 से भी डिवाइड होता। तो अगर वो लेट्स से 1 से भी डिवाइड हो सकता है, और वो 3 से भी चला जाएगा, और वो 9 से भी चला जाएगा, और ऑफ कोर्स वो 27 से भी जा रहा है। तो इसका मतलब उसके जो फैक्टर्स हैं वो मल्टीपल हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा होंगे। तो दैट्स व्हाई इट्स सेइंग नॉट अ प्राइम। तो चेक करते हैं पहले। इन दिस केस इट इज सेइंग इट इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। ये प्राइम नंबर नहीं है। 17 पे चेक करते हैं विच इज़ अ प्राइम नंबर, तो इट इज सेइंग इट्स अ प्राइम नंबर। ये 2 बार हमें प्राइम नंबर इसलिए दिख रहा है क्योंकि प्राइम नंबर नाम की फाइल है, राइट। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो प्राइम नंबर में यहाँ पर स्पेस है, तो ये बिन के आगे लिखा रहा है। अगर मैं इसे ऐसा लेके जाऊँगा, इसे क्लियर भी कर देता हूँ ताकि हमें फील आए, और इसे थोड़ा सा मैं फॉन्ट छोटा करता हूँ इसका, और इसको रन करता हूँ। तो वी आर एबल टू सी कि प्राइम नंबर यहाँ एक ही बार आ रहा है। दिस इज जस्ट अ फाइल नेम जो हमारे पास दिख रही थी। तो वी आर एबल टू सॉल्व कि हमारे पास प्राइम नंबर हम लोगों ने एक तरीके से सॉल्व कर दिया है। क्वेश्चन है क्या हम इसको और ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, क्योंकि 1 से लेकर 17 तक जा रहा है। इसका मतलब अगर प्राइम नंबर छोटा है तब तो ठीक है, लेकिन कोई बड़ा प्राइम नंबर होता तो ये वहाँ तक जाता। तो अगर इसी कंसेप्ट को हम ट्राई कर देते हैं, जैसे 997 ले लेते हैं, एंड वी वांट टू चेक क्या ये प्राइम नंबर है। इट्स अ प्राइम नंबर, लेकिन इसमें प्रॉब्लम देखो। अब जैसे हमने 997 लिया तो मैं 1 से लेकर 997 तक इसे डिवाइड करता गया, जिसमें वो 2 ही में डिवाइड हुआ है, 1 से और 997 से। बट प्रॉब्लम इज मेरे को इतने सारे चेक्स लगाने पड़े। तो क्या मैं इसका बेटर सॉल्यूशन हो सकता हूँ? तो एक सॉल्यूशन ये है कि हम उस नंबर को 2 से डिवाइड करना शुरू करें। तो मैंने इसे 2 से डिवाइड करना शुरू किया, और लेट्स से उससे सिर्फ लेस देन नम तक जाता हूँ। लेस देन इक्वल टू तक नहीं गया, लेस देन नम तक गया सिर्फ। तो इसका मतलब एटलीस्ट 2 आइट्रेशन कम लगेंगे। 2 से स्टार्ट करेगा और 996 तक जाएगा सिर्फ, राइट। लेकिन अभी भी बहुत ऑप्टिमाइज नहीं है। अब अगर ऐसा करेगा और अगर वो किसी से भी डिवाइड हो गया, मान लो इधर यहाँ पर किसी से भी डिवाइड हो गया, तो मैं इसी मूवमेंट पे बोल दूंगा नॉट अ प्राइम नंबर। सीधा यहाँ बोलूंगा नॉट अ प्राइम नंबर। जैसे मैंने ऐसा बोला और इसी मूवमेंट पे आई विल डू ब्रेक, मैं यहाँ ब्रेक कर दूंगा।
और लेट से मैं इसे कमेंट कर देता हूँ, तो यहाँ पर ही मेरे पास क्या हुआ, ये ब्रेक हो गया इसी मूवमेंट पे। अब अगर वो इस लूप इस इफ में कभी गया ही नहीं, तो वो पूरी आइटरेशन करके आया, तब मैं इसे बोलूँगा इट इज़ अ प्राइम नंबर। और इसे ब्रेक नहीं करता मैं, क्योंकि ब्रेक करूँगा तो प्रॉब्लम ये होगी, वो इधर से बाहर आ जाएगा। तो आई जस्ट टू रिटर्न, रिटर्न का मतलब है एग्जिट कर देगा फंक्शन से। तो ब्रेक क्या करता है, उस ब्लॉक से यानी कि उस फॉर लूप से बाहर करता, मुझे रिटर्न इस फंक्शन से बाहर कर देगा। तो अब अगर हम चेक करें तो इसे बोलना चाहिए कि इट इज़ अ प्राइम नंबर। और ऑफ कोर्स वो चेक करता रहा होगा 2 से लेकर 996 तक, अगर वो किसी से भी फैक्टर एक बार भी नहीं हुआ तो इसका मतलब वो प्राइम नंबर है। अगर वो किसी एक से भी फैक्टर होता तो वहीं से रिटर्न कर जाता। तो अगर लेट्स से आई एम सेइंग 112 और मैं इसे रन करूंगा तो क्या होगा, ये नॉट अ प्राइम नंबर दे देगा, जिससे भी एक बार भी फैक्टर हुआ बाहर आ जाएगा उससे। तो लिटिल बिट ऑप्टिमाइज अप्रोच है हमारे पास, लेकिन वर्स्ट सिनेरियो में हमारे पास 2 से लेकर उस n-1 नंबर तक जाएगा। तो इससे बेटर अप्रोच की तरफ आते हैं। तो अगर हम देखें इस बात को ना कि लेट्स से अगर हम एक नंबर ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल आई जस्ट टेक इट 64, ठीक है, मैंने 64 लिया, तो एक बड़ा नंबर लेके दिख रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि अभी अपनी अप्रोच से 2 से लेकर 63 तक ये फैक्टर करेगा, राइट। तो अगर 64 मैंने लिया है और मैं इसमें बोलता हूँ कि 1 इंटू 64, यानी कि अगर मैं इसके फैक्टर्स निकालूँ तो मैं इसके फैक्टर्स निकाल रहा हूँ। तो अगर 1 इंटू 64 ये भी इन्वॉल्व हो सकता है, 2 इंटू 32 इज 64 और 4 इंटू 16 इज 64, राइट। और 8 इंटू 8 इज 64, राइट। अब अगर इसके आगे हम जाने की कोशिश करें तो हमें देखना चाहिए कि 16 इंटू 4 इज अगेन 64 और 32 इंटू 2 इज 64 और 64 इंटू 1 इज 64। तो थॉट प्रोसेस ये हुआ कि अगर हम इसके फैक्टर्स निकालने गए तो ये हमारे पास इसके फैक्टर्स निकल कर आ रहे हैं। अब अगर हम यहाँ देखें तो इसके बाद से ये फैक्टर्स रिपीट है, यानी कि जो यहाँ हो रहा है वो एग्जैक्टली यही है, इसका अपोजिट है। तो अगर फॉर एग्जांपल मैं इसको मान लेता हूँ 8 इंटू 8 64 को ऐसा मान लेते हैं, दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई एंड दिस इज अवर नंबर, तो इट इज इक्वल टू दिस नंबर, राइट। तो एक्स इंटू वाई। और अगर हम देखें तो ये 8 8 दोनों सेम है, तो वी कैन ऑल्सो राइट इट हेयर एक्स इंटू एक्स इज इक्वल टू नम, ऐसा लिख कर आ सकते हैं। तो इट मीन्स वी कैन राइट इट डाउन एक्स स्क्वायर इक्वल टू नम, ऐसा लिख कर आ सकते हैं। तो ये इक्वेशन हमारे पास बनती है कि अगर हम प्राइम नंबर निकाल रहे हैं तो हम उसके एक्स स्क्वायर तक भी जा सकते हैं, और अगर इसी को ऐसा देखा जाए तो वी कैन ऑल्सो राइट इट डाउन स्क्वायर रूट ऑफ दिस नम। तो ये प्रूव्ड है कि अगर हम किसी नंबर का स्क्वायर रूट तक जाएं तब भी हम आइडेंटिफाई करके आ सकते हैं कि वो प्राइम है या नहीं। तो हम क्या इम्प्रोवाइज कर सकते हैं, देखो इसके अंदर द इम्प्रोवाइजेशन वी कैन डू इट, हम यहाँ जाकर लिख सकते हैं मैथ डॉट स्क्वायर रूट। तो मैथ डॉट स्क्वायर रूट जावा में प्री डिफाइन फंक्शन है हमारे पास, और मैं यहाँ से लेस देन इक्वल टू नम तक चला जाता हूँ, राइट। इसका मतलब इस बार लेट से अगर ये केस है 64 का, तो ये सिर्फ 2 से लेकर 8 तक ही जाएगा, 64 तक नहीं जाएगा, क्योंकि हम स्क्वायर रूट तक जा रहे हैं उसके। अगर वो किसी से भी मॉडुलस हो गया तो इट्स अ प्राइम नंबर, दैट्स इट। तो यहाँ पर अगर किसी मॉडुलस नहीं हुआ तो प्राइम नंबर है, तो मॉडुलस हुआ तो दैट्स व्हाई वी आर सेइंग इट्स नॉट अ प्राइम नंबर, अगर नहीं होता तो वी आर सेइंग इट्स अ प्राइम नंबर, ठीक है। तो हमें नॉट अ प्राइम नंबर यहाँ दिखा। अब अगर हम इसे 997 तक भी देखें तो हमें समझ में आना चाहिए ये स्क्वायर रूट ऑफ 997 तक ही जाएगा, रेदर देन उसके 992 से लेकर 996 तक। तो ये ऑप्टिमाइज है, इसका मतलब इसके पास जो आइटरेशन चल रही है वो कहाँ तक चल रही है, वो स्क्वायर रूट तक ही चल रही है, राइट। तो जितना भी चला रहा है इसके अंदर, इट इज़ नॉट डूइंग कि वो एंड टाइम चलेगा, नाउ इट इज सेइंग कि मैं स्क्वायर रूट टाइम तक ही यहाँ पर चलूंगा। कई बार इंटरव्यू ये पूछता है कि मैथ डॉट स्क्वायर रूट अगर नहीं लिखे, अलाउ ही ना हो ये फंक्शन लिखना, तो हम क्या कर सकते हैं, तो वी कैन ऑल्सो राइट कि हम यहाँ सिर्फ लिख दें नम और यहाँ स्पेसिफाई कर दें आई इंटू आई। तो ये बात ड्राइव होती है, जब मैंने आई इंटू आई लिखा तो हमने यहाँ पर देखा था इक्वेशन में कि एक्स इंटू एक्स इज इक्वल्स टू नम, तो हम ये भी लिख कर आ सकते हैं, या फिर इंस्टेड ऑफ दिस यानी कि जो मैं लिख रहा हूँ एक्स इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर, या फिर हम ये लिख के आ सकते थे। तो वी नो इट दिस थिंग, तो दैट्स वाई आई जस्ट स्पेसिफाई आई इंटू आई बराबर है इसके, रन करते हैं, इट्स सेइंग इट्स अ प्राइम नंबर। और अगर हम 64 पे जाके देखते हैं तो नाउ इट इज सेइंग इट्स नॉट अ प्राइम नंबर। तो हम लोगों ने प्राइम नंबर का लॉजिक समझ लिया। जम्प टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम, रिवर्स अ नंबर, बहुत कॉमन है, इसे समझ लेते हैं। तो हमें बेसिकली एक नंबर गिवन होगा और 1 2 3 हमें गिवन है, और हमें बेसिकली क्या करना है, हमें इसको रिवर्स करना है। तो पहले समझ लेते हैं कि 1 2 3 हमारे पास नंबर है। तो ये नंबर जब हमारे पास बिल्ड होता है तो हमारे पास ना इसके प्लेसेस होते हैं, जो हमने बिल्कुल प्राइमरी मैथ्स में पढ़ा होता है। तो ये हमारे पास 1s प्लेस है, ये हमारे पास 10s प्लेस पे है, और ये इसके 100 प्लेस पे है, राइट। तो बेसिकली अगर मैं इसका आउटकम देखूँ, ये दिस इज माई इनपुट,
तो जो आउटपुट निकलना चाहिए वो कहाँ निकलना चाहिए, दैट इज़ कि 3 जो है हमारे पास वो आ जाना चाहिए वंस प्लेस से उठ के 100 प्लेस पे, 2 यहीं रहेगा और जो 1 था जो 100 प्लेस पे था वो वंस प्लेस पे जाएगा। देन वी गेट दिस रिवर्स एज एन आउटकम, ये हमारे पास आउटकम है जो जनरेट होना है। इसका मतलब आइडियली है कि हमें 1 2, अगर 1 2 3 को देखें तो 1 2 3 पे से एक डिजिट निकाली जाए तो 1 2 3 मॉडुलस 10 करके हम 3 निकाल लाएंगे। लेकिन जो 3 है विच इज़ ऑन द वंस प्लेस, उसको मूव करना चाहिए हमें अगले टेंस प्लेस पे, और उसके बाद फिर 100 प्लेस पे मूव कर सके, यानी कि एक प्लेस उसका चेंज कर सके। इसका मतलब मूव करना है हमें डिजिट को उसके एक प्लेस से, यानी कि वंस प्लेस से, है ना, तो हम ऐसा बोले वंस प्लेस से टेंस प्लेस पे उसे डालना है। तो इसका सिंपल तरीका ये कि अगर मैं 3 × 10 करता हूँ तो नाउ इट इज़ बिकम 30, तो आपको दिखेगा कि ये 3 जो वंस प्लेस पे था नाउ इट इज़ कमिंग एज अ टेंस प्लेस पे, क्योंकि वंस प्लेस पे हमारे पास 0 आ गया है और टेंस प्लेस पे हमारे पास ये 3 दिखना शुरू हो गया। तो इसी तरीके से हम इसे मूव करना शुरू करें। तो दिस वुड बी अवर लॉजिक राइट नाउ, राइट। और ऑफ कोर्स जब ऐसा कर रहे होंगे तो हमें उसके साथ वो जो नंबर जो बाकी बचा उसको भी कहीं ना कहीं प्रिजर्व करना पड़ेगा। तो लेट्स जंप टू दिस कोड। तो यहाँ से पहुँचते हैं और यहाँ लिखते हैं रिवर्स डॉट जावा पे, और यहाँ से आई जस्ट चूज़ मेन चूज़ करता हूँ मैं, और यहाँ एक नंबर ले लेते हैं 1 2 3, ये मैं नंबर लिया और मेरे को रिवर्स करके से कहीं ना कहीं स्टोर भी करना, तो आई जस्ट पिक रिवर्स इक्वल्स टू 0। अब बेसिकली मुझे क्या करना है, इसमें से वो लास्ट डिजिट पहले निकाल लेनी। तो लास्ट डिजिट निकाली और लास्ट डिजिट हमारे पास है नम मॉडुलस 10, ये मेरे पास वो डिजिट निकल कर आती है। अब इस डिजिट को जो मेरे पास निकल कर आई है इसको मेरे को कहीं ना कहीं प्रिजर्व भी करके रखना है। तो आई सिंपली स्पेसिफाई रिवर्स इक्वल्स टू रिवर्स और इसे मल्टीप्लाई कर देता हूँ 10 से, ताकि वो एक प्लेस आगे जा सके, प्लस और उसके साथ लास्ट डिजिट जो मेरे पास आई है विच इज़ 3। तो अगर हम ध्यान से देखें तो रिवर्स अभी 0 है, लास्ट डिजिट 3 है जो मेरे पास आई है, और वो मैं अपने पास टेक केयर करके रख लूँगा विच इज़ 3। आई गेट इट, राइट। तो 3 मेरे पास आ जाएगा और उसके बाद में उस नंबर को छोटा करने की कोशिश करूँगा कि नंबर डिवाइड बाई 10 हो जाए, ताकि नंबर छोटा हो जाए। अब सोचो ज़रा, जब अगर हम इसकी पहली आइट्रेशन की बात करें, अभी मैंने इसे लूप में डाला है, तो अगर मैं 123 को मॉडुलस 10 करूँगा तो व्हाट वी गेट 3, और उसके बाद में जब रिवर्स लिख रहा हूँ तो 0 × 10 + 3 एंड इट इज़ बिकम 3, ये मेरे पास 3 ही रहेगा अभी, है ना, क्योंकि 0 × 10 + 3 हुआ है। अभी हम मूव नहीं किया, अब मैं नंबर को छोटा कर दूंगा, यानी कि 123 डिवाइड बाई 10 कर दूंगा, तो व्हाट वी गेट 12, तो मेरे पास 12 हो जाएगा। अब 12 के ऊपर मैं चाहूँगा उसका मॉडुलस 10 निकले, और तब तक करता जाओ जब तक कि नंबर एग्जॉस्ट नहीं कर जाता। तो दैट्स व्हाई आई जस्ट पुट इट वाइल, और यहाँ लिखते हैं नंबर नॉट इक्वल टू 0, ऐसा लिख दिया जाए और यहाँ इसे रन कर दिया जाए। तो इसका मतलब ये तब तक चल जाएगा तब तक नंबर एग्जॉस्ट नहीं होता। तो लेट्स से मेरे पास अगर 12 आता है यहाँ पर से, और क्योंकि मेरे पास नंबर छोटा हुआ तो मैं 12 मॉडुलस 10 करूँगा, 12 मॉडुलस 10 करूँगा तो 2 निकल कर आएगा। अब अगली बार जब मैं रिवर्स इंटू 10 करूँगा तो रिवर्स में हमें पता है 3 पड़ा था, तो इसका मतलब 3 × 10 + 2 एज ए इक्वेशन बनेगा। तो आप अगर ध्यान से देखें तो 30 + 2 एंड इट इज बिकम 32, एंड वी गेट अ फील कि 123 में से 3 आगे आ गया एंड दैट्स व्हाई इट इज 32। अब अगली बार बिकॉज जो 12 बचा है उसे डिवाइड बाई 10 करेंगे एंड इट इज बिकम 1 आ जाएगा। 1 आ जाएगा तो 1 का मॉडुलस 10 होगा, तो 1 का मॉडुलस 10 होगा तो 1 ही निकल कर आया। तो लास्ट डिजिट में क्या पड़ा है, 1 पड़ा है। अब फिर से ये इक्वेशन चलेगी, देखो रिवर्स इंटू 10, तो पड़ा क्या था 32 × 10 प्लस लास्ट डिजिट क्या है विच इज़ 1, तो बनेगा 320 + 1 एंड इट इज़ बिकम 321। अब 1 डिवाइड बाई 10 करोगे तो बन जाएगा 0, और 0 बन जाएगा तो एग्जॉस्ट हो जाएगा। तो दिस इज हाउ दिस लॉजिक इज एक्चुअली वर्किंग। और इसके बाद यहाँ से तो हमें समझ में आया रिवर्स का फंड ये है कि हम उसे एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे यानी कि प्रमोट करें उस प्लेस पर, दैट्स व्हाई वी डू दिस मल्टीप्लाई बाई 10। और उसके बाद जो हमारे पास करंट डिजिट है उसको भी हम कहीं रिटेन रख के आ पाए, दैट्स व्हाई हमने उसे लास्ट डिजिट में लेकर इसके साथ सम अप किया। अब सिंपली मुझे यहाँ पर लिखना है रिवर्स नंबर जो प्रिंट होकर आना चाहिए। लेट्स रन दिस, इसे रन करते हैं। यहाँ हमारे पास रिवर्स हो गए उस नंबर का 123 का रिवर्स हो गए 3 to 1 हमारे पास प्रोड्यूस हो जाता है।